हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जीएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एवरेज जो आपका चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। अगर आप नए हो तो आपको बताना चाहेंगे कि शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो 2023 में, तो आपको शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कराई जा रही है। और आपका संडे को टेस्ट होने वाला है 17 तारीख के लिए। तो सभी बच्चे नए हैं या पुराने हैं, तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को भाई लगातार कंटिन्यू रखें, ठीक है। और अगर आपने भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो, इसके बिना आप टेस्ट को नहीं दे सकते हो। टेस्ट आपके लिए टेलीग्राम पर पीडीएफ के थ्रू शेयर किया जाएगा, वहां पर आपके लिए टाइम दे दिया जाएगा कि 2 घंटे का टाइम है। वो अभी मैंने फिक्स नहीं किया है, वो सोचूंगा तब बताऊंगा आपके लिए क्या टाइम होने वाला है। अगर आपने व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक बेटा आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वहां से अपने आप ही ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से अपने दोस्तों के लिए शेयर करो। भाई हमारी इस फैमिली में लगभग 500 लोग जुड़ने वाले हैं, 500 लोग होने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप बढ़ाइए लोगों के लिए, भाई कंपटीशन हेल्थी होगा, मजा आएगा। जल्दी से भाई सभी बच्चे शेयर करें, ठीक है। चैप्टर जो है आपका एवरेज, औसत। ठीक है, चैप्टर है आपका औसत। और आज हम इस क्लास में हमारी जो है आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास होने वाली है। इसमें हम कुछ इजी क्वेश्चंस के लिए करेंगे, कुछ आपके लिए बताएंगे, मतलब बोल सकते हो कि इस चैप्टर का आपका इंट्रो होगा, ठीक है। और आज मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, अपनी तरफ से टाइप किए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बुक से नहीं मिलेंगे। अगर बुक की बात करें तो बुक में क्या है, पहला ही क्वेश्चन दूसरा ही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो अगर मैंने करा दिए तो भाई आपके लिए समझ में नहीं आएंगे। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम इस तरह करेंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे। फिर हमारे लिए कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अरिहंत बुक स्टार्टिंग से जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे ही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन करने से पहले हम बेटा आपके लिए बताना चाहेंगे, देखो एवरेज का आखिर मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। देखो ये एक व्यक्ति है मान लो, ठीक है, ये मैंने व्यक्ति बना लिया, और इसके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र हैं, एक ये बेटा है, एक ये बेटा है, एक ये बेटा है, और एक ये है। मान लो 3 है, 3 रखते हैं, ठीक है। हमें क्या समझना ही तो है। तो यहां पर देख लो, इसका नाम राम, इसका नाम श्याम, इसका नाम मान लो विपिन है, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, ये तीनों बच्चे अपने डैडी के पास गए, तो डैडी से इन बच्चों ने कहा, राम ने, श्याम ने और विपिन ने कहा, डैडी डैडी मेरे लिए रुपए चाहिए, रुपए दे दो। तो पिता ने क्या किया, पिता ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और वहां से रुपए निकाले, और 5 रुपए इसके लिए दे दिए, 10 रुपए इसको दे दिए, और 15 रुपए इसको दे दिए, ठीक है। ये 5 रुपए राम को, 10 रुपए श्याम को, विपिन को 15 रुपए दे दिए। फिर क्या हुआ, फिर भाई राम ने, श्याम ने, विपिन ने आपस में एक दूसरे से पूछा, भाई आपके लिए कितने कितने रुपए दिए हैं। तो राम ने कहा मुझे तो 5 रुपए मिले हैं, फिर श्याम ने कहा भाई मुझे 10 रुपए मिले हैं, फिर विपिन ने कहा 15 रुपए। अब भाई देखो, अब 3 पुत्र हैं, तो भाई राम जो था और श्याम था ये बहुत गुस्सा कर रहे थे, बहुत नाराज हो रहे थे, कि रोने लगे कि पापा पापा आपने हमारे लिए 10 रुपए दिए हैं, और राम को 5 रुपए दिए हैं, और विपिन को सबसे ज़्यादा रुपए दे दिए, ठीक है। तो भाई ये रोते हुए बहुत रोने लगे, नहीं मान रहे थे। तो इनने क्या किया, अपने डैडी के पास गए। जाने के बाद फिर डैडी ने कहा, एक काम करो, तुम सभी बच्चे मुझे अपने अपने रुपए दे दो। तो उनके डैडी ने, मतलब इस व्यक्ति ने 5 रुपए राम से ले लिए, 10 रुपए श्याम से ले लिए, और 15 रुपए विपिन से ले लिए, मतलब इनसे रुपए वापस ले लिए। फिर क्या हुआ, सुनते रहना ध्यान से, कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आया तो भी एवरेज चैप्टर समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। फिर क्या किया इनके पिता ने क्या किया, 5 रुपए ले लिए, 10 रुपए ले, मतलब इनसे ले लिए वापस। फिर देखो फिर क्या किया, कितने रुपए, 5 और 10 और 15। तो यहाँ पर देखें तो टोटल बेटा कितने रुपए थे, टोटल 30 रुपए थे। 30 रुपए इनके लिए दिए थे। फिर उन्होंने क्या किया, इनके पिता ने, उन्होंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं भाई, ये तीनों लड़ जाएंगे, मैंने उसके लिए ज़्यादा रुपए दे दिए, उसके लिए और कम दिए, उसके लिए और कम दिए, तो ये लड़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनसे वापस ले लिए सबसे रुपए। तो टोटल रुपए कितने हो रहे थे बेटा, 30 रुपए हो रहे थे। फिर उन्होंने एक काम किया, फिर इन 30 के लिए क्या किया, उन्होंने बराबर बराबर भागों में बराबर बराबर रुपए इन तीनों को दे दिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्या था, 5 रुपए का एक सिक्का पड़ा हुआ था, 5 रुपए पड़े हुए थे, 10 रुपए थे और 15 रुपए पड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया, पहले 5 रुपए ऐसे दिए, 10 रुपए ऐसे दिए, 15 रुपए ऐसे दिए। फिर ये रोने लगे, बोले पापा ये तो गलत बात है, आपने किसी को 10 रुपए दिए, किसी को 15 रुपए दिए, मुझे 5 रुपए दिए, मुझे बहुत कम रुपए मिले, मुझे उसके बराबर चाहिए। फिर पिता ने क्या किया, इन तीनों 100 रुपए लेकर वापस, तो टोटल कितने रुपए थे, 30 रुपए थे। फिर 30 रुपए थे, उनके लिए बराबर बराबर भागों में दे दिया, बराबर बराबर रुपए बांट दिए। तो 30 की अगर बात करें तो 30 को अगर हम बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। सुनते रहना ध्यान से। तो यहाँ पर 3 से भाग करना पड़ेगा, कितना, 10। मतलब 10 रुपए ऐसे दे दिए, अब 10 रुपए ऐसे दे दिए, 10 रुपए ऐसे दे दिए, मतलब 10 इसको दे दिए, 10 को इसको दे दिए, मतलब सभी पर क्या हो गया बेटा, बराबर बराबर हो गए। तो एवरेज का मतलब यही है कि यहाँ पर आपके सामने नंबर्स दे रखे होंगे और कहा जाएगा इसका एवरेज बताओ, इसका औसत बताओ। तो आपको क्या करना है, उन सभी नंबर को जोड़ लेना है, मतलब इस तरह से लिख लेना है, 5 + 10 + 15। यहाँ पर 3 नंबर हैं, यहाँ पर 3 नंबर हैं, 5, 10, 15। अब ये कितने हैं, अपॉन में टोटल कितने नंबर हैं, 3 नंबर। जितने ऊपर होंगे उतनी संख्या यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर अगर 4 नंबर हैं ऊपर, मान लो इस तरह से, तो यहाँ पर अपॉन में 4 करना पड़ेगा। अगर 5 नंबर हैं तो 5 करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर 5, 10 और 15 थे, हमें इनके लिए 3 भागों में बराबर बराबर बांटना था, तो हमने अपॉन में क्या कर लिया बेटा, 3 कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 30। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर मान लो एक बेटा और होता है इसका, मान लो अरुण होता, ठीक है, अगर मान लो इसमें होता, इसके लिए देता 20 रुपये। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो 20, एक बेटा और होता, तो मान लो क्या करते हैं हम, 20 + 5 + 10 + 15 अपॉन में 4 कर लेते। तो बात क्लियर हो रही है? तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना, बराबर देना, बराबर बांटना क्या होता है बेटा, एवरेज कहलाता है। तो यहां से आई थिंक आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं, सर ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं आगे। तो संख्याएं दे रखी होंगी और आपसे कहा जाएगा एवरेज बताओ। तो आपको 5 संख्याएं दे रखी हैं, मान लो 10, 15, 20, 25 और 30 दे रखी हैं। फिर उनको जोड़ के क्या करना है, अपॉन में टोटल संख्याएं लिख देनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका औसत का फार्मूला मेनली क्या होता है। इसे आप लर्न कर लेना, इसी तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, पदों की संख्या पदों का योग। ठीक है, पद का मतलब ये हो गया, यहां पर जितने भी संख्याएं दे रखी होंगी उसका हमें योग करना है, और अपॉन में पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन पदों की, अपॉन में क्या, टोटल टर्म्स। ठीक है, तो ये एवरेज का फार्मूला होता है, इसे आप लर्न कर लो। ठीक है, ये लर्न कर लोगे तो आपको भाई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबको याद करना पड़ेगा। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के लिए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने लिया है, तो यहां पर देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन भाई आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 5, 8, 10, 12। देखो इसमें नंबर दे रखे हैं 5, 8, 0, 12, 15। अब इसका एवरेज पूछा गया है। ये 5, 8, 0, 12, 15 ये नंबर दे रखे हैं और इसका औसत पूछा गया है। तो बेटा कैसे करोगे, अभी हमने बताया है कि टोटल जो नंबर दे रखे हैं उसको क्या कर लो बेटा, इस तरह से लिख लो।
लिख लिया, देखो लिख लिया। अब क्या करना है, अपॉन में करना है, कितने नंबर हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब कितने नंबर हैं बेटा, 5 नंबर। जितने यहाँ पर नंबर होंगे उतने ही क्या आएंगे, बटे में आएंगे। अगर 6 नंबर होते तो बटे में क्या आता बेटा, 6 आता। बात समझ में आ रही है। तो औसत आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में इन नंबर्स का। तो यहाँ पर देख लो कितने हो रहे हैं, 5 और 8 13 और 13 और 10 23 और 25 और 25 मतलब 40 आ रहा है। इसका योग बटे में कितना है, 5 है। ठीक है, अब 5 से आप भाग करोगे, 5 का 5 5 8 40 मतलब 8। ठीक है, 8 क्या आ रहा है, इनका एवरेज आ रहा है, मतलब 8 क्या है, इनका एवरेज है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, एवरेज कैसे निकालते हैं, पदों का योग। तो यहां पर ये पद दे रखे हैं, यहां पर संख्याएं दे रखी हैं, तो हमने इनका योग कर लिया, योग किया अपॉन पदों की संख्या। यहां पर कितने पद हैं, कितने नंबर हैं भाई, ये हमें नीचे लिखना है। तो यहां पर एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताओ, कमेंट करके भाई सही बच्चे बताओ। 3, 6, 9, 6, इनका बेटा क्या करना है, आपको औसत बताना है। क्या होगा एवरेज, बताओ क्या बताया था, ये नंबर दे रखे हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालोगे बेटा, औसत बराबर ये नंबर दे रखे हैं, इनको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस से कनेक्ट करना है। अब टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 लिख लो। अब देख लो, 9 6 15, 15 और 3 18 और 6 24 इनका जोड़ आ रहा है, बटे 4 से कर दोगे भाग, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, 6 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, देखो कहा गया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर विल बी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में आपसे सम संख्याओं का एवरेज पूछा गया है, प्रथम 5 सम संख्याओं का। अब आपके लिए सम संख्याएं पता होंगी तो आप आसानी से कर दोगे। प्रथम पूछा गया मतलब स्टार्टिंग से 2, 4, 6, 8, 10। अब ये क्या है, सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो बेटा 2 से कट जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली सम संख्या 2, फिर 4, 6, 8, 10 हमने ले लिया। अब इनका एवरेज पूछा गया है, मतलब औसत पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 5। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं तो नीचे मैंने 5 लिख दिया। अब इसे कर लो बराबर, 4 और 2 6 और 6 12 8 20 और 10 30। तो यहाँ से 30 बटे क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 5 × 5 5 × 30। तो इन संख्याओं का जो एवरेज है, प्रथम 5 सम संख्याओं का आपका एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा निकल के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका बेटा आपका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66, 23। ठीक है, 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66 और 23। आपसे बेटा इसका एवरेज पूछा गया है। अब एवरेज कैसे निकालोगे, वही प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, लिख लो इन सभी नंबर को। 15 + 10 + 13 + 14 + 5 + 78 + 66 + 23। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लो, इनका योग कर लो। 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 17 और 8 8 तो 15 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34। हाथ से लगे 3, 3 2 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21 और 1 22।
ठीक है। अब 8 से भाग कर लो, 8 दूनी 16 और 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका एवरेज क्या आ जाएगा 28। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताओ समझ में आ गया, यस और नो। भाई बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, टोटल जो नंबर दे रखे हैं उसको ऊपर लिखो और उनको ऐड कर दो। अपॉन में कितने नंबर दे रखे हैं, टोटल 8 नंबर दे रखे हैं, तो हमने 8 लिख लिया और भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया, मतलब एवरेज निकल कर आ गया इन संख्याओं का। भाई क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को भाई दिल से एकदम से लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपकी प्रॉपर क्लास चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की। क्योंकि अगर आपने हमारे साथ जुड़े रहे तो सिलेक्शन आप यहाँ से जरूर लेकर जाओगे। तो सभी बच्चे, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी आपके लिए बता रखी है किस तरह से भाई चीज़ों को करना है। और आपने देखा था जो सेलेक्टेड स्टूडेंट थे हमारे यहाँ के, उनकी आपने सुना होगा किस तरह से उन्हें स्टडी की थी, किस तरह से पढ़ाई की गई थी। तभी भाई आपका सिलेक्शन होगा, उनसे आप सीखो जो उनके द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। आप सभी में वो क्षमताएँ हैं करने की, सभी बच्चे कर सकते हो। देखो 12.5, 11.75, 9.5, 8.5, 7, ठीक है। अब इसका एवरेज बताना है 12.5, 11.75, 9.5, 8.5, 7, ठीक है। अब देखो इसका एवरेज बताना है, कैसे करोगे, सेम प्रोसेस। इसमें बस थोड़ा सा ये है कि आपका जो नंबर दे रखे हैं बेटा वो क्या है, सिंपल नंबर में नहीं है, ठीक है, डेसिमल नंबर में है। अब आपको डरना क्यों नहीं है, डरना इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सर ने आपके लिए ऑलरेडी बता रखा है कि डेसिमल नंबर दे रखे हो तो उसके लिए कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से जोड़ोगे। तो भाई बहुत आसान है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भाई हम लोगों ने पढ़ रखी है तो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर को मैं उसी तरह से करा रहा हूँ जिससे आपको भाई समस्या ना हो। क्योंकि मैंने 2 चैप्टर भी बीच में छुड़वा रखे हैं, वो उसके पीछे रीज़न है कुछ ना कुछ, क्योंकि इन जैसे क्वेश्चंस के जो आपके सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर्स थे उससे रिलेट नहीं कर रहे थे, वो थोड़ा अलग हटके हैं, उनको बाद में हम समझेंगे। तो यहाँ पर देख लो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, अपॉन 5 लिख लो। अब इसके लिए जोड़ लो, कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, बता रखा है मैंने, ठीक है। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, यहाँ से आपका 1 मिनट, यहाँ से 5 और 5 10, ठीक है, 1 हासिल। यहाँ से अब आपका आ जाएगा 7 और 7 14, और 14 और 9 9 4 13 23, 23 और 1 24, हासिल लगे 2, ठीक है। अब देख लो यहाँ से 7 और 8 15, 15 और 9, 15 और 9 9 5 14 24, और 24 और 1 25, और 26 27, और 27 28 29, ठीक है। 1 2 और 2 4, दोबारा से ऐड कर लेते हैं, देखो मिस्टेक ना हो, इससे हम पहले एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर आपका अगर बात करें तो पॉइंट के बाद ये है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 5 10, बिल्कुल सही है, ठीक है। 7 और 7 14, और 14 और 5 19, कोई नहीं, एक बार ऐसे कर लेते हैं, कहीं भाई मिस्टेक हो रही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये ऊपर नीचे लिख के कर लेना, 8.5 और 7, 10 7 7 14, और 14 और 10 24, ठीक है। यहाँ से 2 2 2 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, और 22 7 29, ठीक है। और यहाँ से 3 और 1 4, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोगों का जो ऐड है बेटा बिल्कुल सही है। चलो अब देखो यहाँ से हमने ऐड कर लिया, अपॉन में क्या है 5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा लोगे, 2 बता रखा है मैंने क्यों बढ़ेगा। अब यहाँ पर 0 ये आ जाएगा। अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 सत्ते 14, और 2 25, ठीक है। तो 24 7 अपॉन 25, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई आंसर इसका क्या इसमें दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, भाग करना पड़ेगा हमारे लिए, कर लो। देखो 25 नेमा 225, यहाँ से 2
यहाँ से 2 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 0 25 अट्ठे 200, 9.88। ऑप्शन नंबर आप देखिए इसमें ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? जल्दी से भाई सभी बच्चे बताओ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी बच्चे तैयारी करते रहे भाई, 17 को आपका पेपर है, टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 तक स्क्वायर है। अब देखो कैसे करोगे इसके लिए, बहुत आसान है। इनके लिए सिंपल नंबर में चेंज कर लो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ 2 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो 2 की 2 बार गुणा करो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, 4, 3 3 9 और 4 चौक 16, 5 की 5 से गुणा करोगे 25, 6 छंग 36, 7 49। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा भाई, बता रखा है हमने। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है, इन नंबर का एवरेज। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट लाइन ना करें और यहीं पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, जोड़ लो इनके लिए। 9 और 6 15, 15 5 20 और 6 26 और 26 9, 9 और 6 15 35 और 35 और 5 40। ठीक है, 40 4, तो यहाँ से 4 और 4 8, 8 और 3 11, 12 13 और 1 14। ठीक है, अपॉन में 7 कर लेते हैं, 7 2 जा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 20 आपका एवरेज निकल के आ जाएगा इन नंबर्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बेटा कौन सा है, बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, बताओ भाई इसके लिए कौन कौन कर लेगा। बहुत आसान है। सबसे पहला काम भाई क्या होगा आपका, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है और फ्रैक्शन को ऐड करना अगर आपके लिए आता है तो फिर समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, बताओ। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका औसत निकालना है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/6 औसत निकालना है। कैसे करोगे, ये नंबर तो दे रखे हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, ऊपर इनका ऐड करना है, अपॉन में टोटल नंबर लिख लेने हैं, एवरेज निकल के आ जाएगा। भाई फार्मूला वही लगेगा चाहे आपका किस तरह किसी भी फॉर्मेट में दे रखा हो नंबर। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, अपॉन में कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं। ठीक है, अब जोड़ लो। इनके लिए आपको जोड़ना आता है या नहीं आता है, आता होगा। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो नीचे वालों का क्या करते हैं बेटा, लासा निकालते हैं, और लासा हमने निकालना आपके लिए डिटेल से बताया है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। 24 इनका एलसीएम आ जाएगा इस वाले फ्रैक्शन में, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 24। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे, 2 से भाग करोगे 12 आएगा, 12 करोगे ऊपर मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, अब ये वाला अपॉन का साइन, ये बड़ा वाला दिख रहा है आपके लिए, ये लगाना है हमारे लिए, लगा लिया हमने। नीचे 4 है, इनको जोड़ लो, 12 6 18, 18 और 4 22 और 3 24, 22 3 25 बटे 24। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कर लो भाई इसके लिए, देखो ये आया, मतलब इनके लिए हमने सॉल्व किया तो 25 अपॉन क्या आया, 24 निकल कर आ रहा है। ठीक है, 12 6 18, 18 4 22 और 3 25 सही है। अब ये बड़ा वाला अपॉन का साइन लगा दो और नीचे क्या है, 4 है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ से 25 ऊपर ही रहेगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पार्ट है नीचे पहुँच जाता है, तो यहाँ पर 24 × 5 और गुणा में जुड़ जाएगा इससे आके, 24 यहाँ पर आएगा और गुणा से जुड़ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 4 है ना, तभी कहें। अब देख लो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर आ जाओ, यहाँ से बेटा यहाँ क्या का यहाँ पर है, तो 25 अपॉन क्या है, 24 × 4, तो यहाँ से
25/24 चौक 96 होता है। अब देख लेते हैं भाई आंसर आपका डेसिमल में दे रखा है या पॉइंट में दे रखा है। आपका ऑप्शन डेसिमल नंबर में दे रखा है, मतलब दशमलव में। तो यहाँ पर देखो 94 से आपको भाग करना पड़ेगा 25 के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 चला जाएगा, 2 चंग 12 और 2 में 18 और 1 19। यहाँ से आपका आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा आपका 1904 23, 1904 5 24। ठीक है, अब 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 6 चला जाएगा 6 चला जाएगा, 6 चंग 36 और 6 नेम 54 और 3 57। ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, कोई सा ऑप्शन आ रहा है इस तरह का। तो ऑप्शन चेक करिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इन संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा 0.26। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स विल बी। अब देखो यहाँ पर आपके लिए अगर ऑड नंबर्स पता है कौन से होते हैं, विषम संख्याएं पता है, तो भाई इसके लिए भी आसान कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, संख्याओं के बारे में भाई डिटेल से हम लोग पढ़ रखा है। आपने नहीं देखा है तो भाई जाओ चैनल पर विजिट करो और प्लेलिस्ट में आपके लिए सारी वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। ठीक है, आ जाओ 8। जिस तरह से अभी हमने किया था प्रथम सम संख्याओं का, ऐसे क्वेश्चन ये है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो सबसे पहली विषम संख्या 1 3, फिर 5 7 और 9। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, 2 से डिवाइड ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं बेटा, आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर इनका एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन में क्या 5। 9 7 16, 16 और 5 21 और 21 और 4 25। अब 25 से ही 5 के भाग दोगे, 25 के लिए 5 से करोगे तो 5 जाएगा। तो चेक कर लो भाई, बहुत आसान है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, कहा गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी से भी ना कटे, 1 से और खुद से। तो यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, तो 2 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो किसी से नहीं कटेंगी, खुद से कटेंगे, या तो ये 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इसका एवरेज निकाल लो भाई। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन 5। तो यहाँ से 2 और 3 5 5 10 और 17 17 और 1 17 और 10 27 और 1 28 28/5। तो 5 से भाग करोगे, 5 5 25, पॉइंट लगाया 5 30। तो यहाँ पर इसका आंसर 5.6, मतलब इसका एवरेज 5.6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। हर तरह से भाई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने डायरेक्ट नंबर दे रखे हों और आपसे उसका एवरेज पूछा जाए। तो यहाँ पर देखो, अभी हमने किया था कैसा क्वेश्चन कि कहा गया था प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं, मतलब वो संख्याएं आपको ढूंढना पड़ेगा, संख्याएं कौन कौन सी क्या होती हैं। सम संख्याओं के बारे में नॉलेज होगी आपके लिए तो आप आसानी से कर दोगे, विषम संख्याओं को बताऊंगी तो कर दोगे। तो इसी तरह से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप बहुत सिंपल हो रखा हुआ तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभी आपका इस तरह से पूछ लेता है पेपर में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ द इवन नंबर्स बिलो 10 विल बी। अब यहाँ पर देखो 10 से नीचे के पूछा गया है सम संख्याएं। 10 से नीचे की सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6 और 8। ठीक है, सम संख्याओं का औसत 10 से नीचे कहा गया है। अगर 10 से ऊपर क्या है, 10 है एक और 10 से 12 है एक, तो 10 से नीचे की बात की गई है, 10 से पहले की बात की गई है। तो हमें ना 10 लेना है ना 12 लेना है, कहा है 10 से नीचे। तो यहाँ पर हमें 4 संख्याएं टोटल हमारी हो रही थी, किसकी, 10 से नीचे सम संख्याएं। तो यहाँ से एवरेज निकालोगे तो 2 + 4 + 6 प्लस क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा अपॉन में 4। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। 8 और 6 14, 14 4 18 और 2 20। तो यहाँ से आप 4 से भाग करोगे तो यहाँ से बेटा आपका 5 निकल के आ रहा है। और एवरेज की बात करें तो कितना हो रहा है बेटा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत आसान है, देख लो क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10।
1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हम काउंटिंग करते हैं बेटा, इनका हमें औसत बताना है। 10 तक कहा गया है, उन्हें नहीं कहा है, 10 से पहले नहीं कहा गया है, 10 तक कहा गया है। अगर कहा जाता 1 से 10 के बीच में, तो बीच में कौन सी संख्या हो रही थी? ये वाली संख्या होती। अब कहा गया 1 से 10 तक, तो आपके लिए क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, हर तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। कभी बीच में पूछेगा, कभी कहेगा 10 से नीचे की संख्या बताओ, कभी 1 से 10 तक पूछ लेगा। तो इनको भाई ध्यान रखना है, गलती हो जाएगी भाई क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी है? 10 संख्या है टोटल, जोड़ लो। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 5 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 8 16 36 और 36 और 9 9 6 15 45, 45 अपॉन 10, तो 10 से भाग करोगे तो 4.5 आपका आ जाएगा एवरेज। किसका? 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। तो ऑप्शन नंबर आप चेक करिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। अरे बेटा ये 10 और बचा है, बचा 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा 55, और 55 को भाग दोगे तो यहाँ से बेटा आएगा आपका ये। तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन बेटा कौन सा है इसमें? ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहा गया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। ये बेटा हमने सारी चीजें पढ़ रखी है, गुणज याद आ रहा है, मल्टीपल्स याद आ रहा है आप लोगों के लिए, याद आ रहा होगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कहा गया है 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के गुणज कौन से होते हैं उनकी टेबल पढ़ दो। 5 कहा गया है 6 9 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो कहा गया 3 के जो प्रथम 5 गुणज हैं, 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो रहे हैं? एक ही हो रहा है, 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 एक ही हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ये गुणज हो रहे हैं 3 के, तो इनका एवरेज पूछा गया है, निकाल लो एवरेज। कैसे निकलेगा? 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 5 हो रहे हैं, जोड़ लो 15 और 10 25, 26 27, 27 और 9 36 और 6 42 और 3 45, 45 बेटे क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, 5 से भाग करोगे 9, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा बेटा? निकल के 9 आ जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, सभी के समझ में आ गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा बिल्कुल सही है। जल्दी से भी सही बच्चे कमेंट करके बताओ सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी आज क्या समझा, इन क्वेश्चन को, आपके जो क्वेश्चन थे हमने बेसिक क्वेश्चन को किया। क्या सीखा आज की वीडियो में हमने? आज की जो क्लास है आज हमने सीखा कि आपके सामने नंबर्स दे रखे होंगे, तो उन नंबर को लिखना है, उनको ऐड से प्लस के साइन से कनेक्ट करके अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं उससे भाग कर देनी है, तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो हमने बेसिक क्वेश्चन किया है, और आज के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिए, अच्छे समझ लिए हैं, तो भाई आपको समस्या नहीं आएगी और एवरेज चैप्टर भी आपका आसान है। अब इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट आपके लिए मिलेंगे, लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आई होप अगर आपके लिए भाई क्लास पसंद आई हो तो क्या करना है आप जानते हो, क्लास को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन है उस पर नहीं दबाया है तो दबाकर भाई बराबर में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो। शाम को 7 बजे आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। चलिए आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।